राहुल जी ने आज कहा कि पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते हैं। मुझे ये बताइए, इतने दिनों तक 4 हफ्ते से संसद को कौन रोक रहा था? संसद को कौन नहीं चलने दे रहा था? क्या वो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष नहीं था? सरकार ने कब कहा कि आपको बोलने की मनाही है? वो तो कह रही थी आइए चर्चा कर लीजिए। और आज तो दृश्य देखिए, आपके प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़ गए हैं। ऐसा लग रहा है केजी क्या स्कूल चल रहा है, ये अपर हाउस नहीं है संसद का। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, संसद में जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, जो कि केवल वाद विवाद का मंच नहीं है, संवाद का, समन्वय का, सहकारिता का, सामंजस्य तो मंदिर में आप टेबल पर चढ़ जाते हैं, मंदिर में भगवान के सर पर चढ़ जाते हैं। पूरी करने दीजिए, रागनी जी बताइए ना, मंदिर में क्या भगवान के सर पे चढ़ के नाचते हैं आप? सवाल आप पूछ चुके हैं, आप मेरा काउंटर सवाल भी सुन लीजिए ना। आपने इतनी अच्छी बात कही कि मंदिर है, तो क्या मंदिर के में भगवान का जो आसन होता है उसके सर पे चढ़ जाते हैं हम? आपका सवाल पूरा हो मैं गया? यही पूछ रहा हूँ, आपके जवाब से ही काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ। क्या मंदिर में भगवान के आसन के सर पर चढ़ जाते हैं और नाचते हैं, चीजें फेंकते हैं? अगर 10 मिनट में मुझे टोकेंगे तो मेरी बात का कोई अर्थ निकल नहीं पाएगा। यही यदि आप यही कहते हैं तो फिर ऐसे ही डिबेट कर लेते हैं। मैं शुरू करती हूँ, आप टोकते रहिए, या मैं जवाब दे दूं उसके बाद टोक लीजिएगा ताकि आपके दर्शकों को भी समझ आए। तो देखिए, अगर लोकसभा में जिसको कांग्रेस पार्टी मानती है, राज्यसभा जिसे कांग्रेस पार्टी मानती है, ये केवल वाद विवाद का नहीं, संवाद का, सामंजस्य का, सहकारिता का भी एक मंच है। वहां पर किस नियम के तहत बहस होगी, किस टोन में बहस होगी, कितने डेसिबल पर बहस होगी, कितने समय के लिए आपको बोलने दिया जाएगा, या किस विषय पर आपको बोलने दिया जाएगा, ये सब अगर सरकार ही निर्धारित कर ले तो विपक्ष के वहां पर मौजूद होने का कोई आशय नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं बनाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात, संसद चले सुचारू रूप से, इसकी पहली जिम्मेदारी, पहला उत्तरदायित्व जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थे तब कहते थे कि डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट इज अ लेजिटिमेट टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को अपने ही नेता की बात समझ में नहीं आती है। सुषमा स्वराज जी कहती थी संसद ना चलने देना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगी कि कितना समय भाजपा ने नष्ट किया, 66% लोकसभा का, 61% राज्यसभा का, जब वो लोग विपक्ष में थे। लेकिन मैं तो आज ये कहना चाहती हूँ कि एक मुद्दे पर आम राय बनी, ऐसी आम राय दूसरे मुद्दों पर बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती है सरकार? क्यों पेगासस पर 2 दिन की बहस नहीं हो पाई? क्यों महंगाई पर 2 दिन की बहस नहीं हो पाई? आपने अपनी बात कही, अब मेरा काउंटर सवाल सुन लीजिए। ये सरकार को विपक्ष की बात को सुनना, सुझाव को सुनना, राय को सुनना अगर पसंद नहीं है तो मैं कहूंगी कि हुकूमत का बुलडोजर बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चलाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा मंदिर है हमारे लिए, बिल्कुल लोकतंत्र का मंदिर है। तो क्या मंदिर में भगवान के आसन पर चढ़कर उनके सामान को, उनके प्रसाद को, उनके सिंदूर को, उनकी पूजा की थाली को फेंका जाता है, जैसा प्रताप सिंह बाजवा कर रहे हैं दृश्यों में? बताइए, 2 टूक जवाब देना, क्या सही था, क्या गलत था? देखिए, संसद में किसी भी तरह के अमर्यादित बर्ताव को कभी हम सही नहीं ठहराते। और आप इसे भगवान की उपमा दे रहे हैं, मैंने मंदिर की उपमा दी। भगवान का अनादर किसी भी तरीके से बिल्कुल ही असह्य है, नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन भगवान के मंदिर का मजाक बनाने का काम मोदी जी ने किया तो फिर क्यों किया प्रताप सिंह बाजवा ने ये? जब शुरुआत में ही विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, मोदी जी ने बाजवा को, प्रताप सिंह बाजवा जी को महासचिव की चेयर पर चढ़ने के लिए तो नहीं बोला था, उनकी टेबल पर चढ़ने के लिए तो नहीं बोला था।